Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today we're gonna talk about the movie called Final Destination। ये मूवी साल 2000 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 की है। So without wasting the time, let's begin the movie। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होते ही हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट पर देखते हैं जो अपनी कॉलेज ट्रिप के लिए न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे थे और वो सभी स्टूडेंट्स इस ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड थे। लेकिन उनमें से एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है, उसे वहाँ सब कुछ अजीब सा लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वहाँ मौजूद हर चीज उससे कुछ न कुछ कहना चाहती हो। जैसे काउंटर पर बैठी लेडी उससे कहती है कि तुम्हारा डिपार्चर टाइम तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि 25 सितंबर, और डिपार्चर टाइम था 9:25। और उस वक्त एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग भी चल रहा था और जिस सिंगर का ये सॉन्ग था वो भी प्लेन क्रैश में ही मरा था। एलेक्स को इसी तरह के और भी क्लूज मिल रहे थे, लेकिन वो फिर भी प्लेन में चढ़ जाता है। अभी वो अपनी सीट पर बैठा ही होता है, तभी दो लड़कियां उसके पास आती हैं, जो एलेक्स से अपनी सीट को चेंज करने को कहती है। और एलेक्स उठकर अपने दोस्त टोड के पास चला जाता है और उस सीट पर बैठते ही वो देखता है कि सामने वाली सीट की लॉक पिन टूटी हुई है। एलेक्स ये देखकर घबरा जाता है और प्लेन से उतरने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। सब लोग काफी खुश और एक्साइटेड होते हैं, लेकिन प्लेन के टेक ऑफ करते ही उसमें खराबी आ जाती है और वो कंट्रोल से बाहर होने लगता है। और प्लेन में खराबी आते ही सभी पैसेंजर्स काफी डर जाते हैं और तभी प्लेन की एक साइड भी खुल जाती है जिससे कि लोग बाहर गिरने लगते हैं। और उसी वक्त प्लेन में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और हर तरफ आग लग जाती है और उस आग में सभी लोग मारे जाते हैं, जिनमें एलेक्स भी होता है। पर तभी उसकी आंख खुल जाती है। ये उसका एक सपना होता है, लेकिन असल में ये वो एक्सीडेंट होते हैं जो कि होने वाले थे, जिसका एलेक्स को पूर्वाभास हो चुका था। तभी एलेक्स के सामने वही दो लड़कियां होती है जिन्हें उसने अपने सपने में देखा था, जो उससे सपने में सीट एक्सचेंज करने आई थी और वो अब भी सीट को ही एक्सचेंज करने की बातें कर रही थी, जिस पर एलेक्स पूरी तरह से घबरा जाता है और वो फौरन उठकर टोड के पास चला जाता है। सीट पर बैठते ही वो सामने वाली सीट का पिन चेक करने लगता है जो कि सचमुच टूटी हुई थी। सब कुछ बिल्कुल ही वैसा था जैसा कि उसने अपने नाइटमेयर में देखा था, बल्कि वो इस बात को भी मान चुका था कि उसने फ्यूचर देख लिया है और अगले लेवल पर उनके साथ क्या होने वाला है, और ये ह्यूमन नेचर में भी शामिल होता है। एलेक्स जो काफी घबराया हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए, इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये प्लेन फटने वाला है। और ये सुनकर बाकी के पैसेंजर्स भी डर जाते हैं और उसका क्लास फेलो कार्टर उससे मारपीट करने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों को प्लेन से उतार दिया जाता है और उसके साथ उनके क्लास फेलो और फ्रेंड्स भी उतर जाते हैं। एलेक्स उन सबको बताता है कि उसने प्लेन को एक्सप्लोड होते हुए देखा था, जो कि बिल्कुल रियल था। उसकी ये सब बातें सुनकर कार्टर फिर से उससे लड़ने लगता है और उन दोनों में हाथापाई भी हो जाती है। प्लेन भी टेक ऑफ कर चुका था, लेकिन अब जो होने वाला था वो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल था, क्योंकि एलेक्स की बात सच हो गई थी। प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो जाता है और जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जिससे सब काफी डर जाते हैं और वो सब लोग एलेक्स को काफी हैरानगी से देखने लगते हैं और अब उन्हें एलेक्स से भी डर लगने लगता है। एलेक्स की फ्रेंड और टोड का भाई भी उसी प्लेन में थे और अब क्योंकि वो लोग सर्वाइवर थे, इसीलिए वहाँ पर दो डिटेक्टिव आकर उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें एलेक्स पर ही शक होता है क्योंकि प्लेन को टेक ऑफ करने से पहले ही एलेक्स ने इस बात की पेशन गोई कर दी थी। लेकिन वो डिटेक्टिव उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उन लोगों के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं था। तभी उन सबके पेरेंट्स आकर उन्हें वहां से ले जाते हैं और उस एक्सीडेंट के 39 डेज के बाद कॉलेज के अंदर एक मेमोरियल रखा जाता है, क्योंकि इस एक्सीडेंट में 39 लोग मारे गए थे। इस मेमोरियल में सब स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स भी आए थे। टोड का फादर एलेक्स को काफी अजीब नजरों से देख रहा था क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का रिस्पॉन्सिबल उसे ही समझ रहा था, लेकिन टोड जानता था कि इसमें एलेक्स का कोई कसूर नहीं है और इसीलिए उन दोनों का मिलना भी बंद था। एक सर्वाइवर टीचर भी होती है जो एलेक्स से कोई बात नहीं करती। वहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम क्लेयर था।
वो एलेक्स की एक अच्छी फ्रेंड भी थी। बस उसे ही ऐसा लग रहा था कि जैसे एलेक्स ने उन सब लोगों की जान बचाई है। वो सब के सब लोग खुद को लकी समझ रहे थे कि उन्होंने डेथ को चीट कर लिया है। क्या वाकई ऐसा था? लेकिन असल में ये उनकी एक गलतफहमी होती है, क्योंकि अगर किसी की मौत फाइनल हो गई तो वो किसी न किसी डिजाइन या किसी न किसी पैटर्न से वापस आएगी। यकीनन मौत ने उनके लिए कोई ना कोई प्लान सोच रखा होगा। रात को एलेक्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और तभी उसके विंडो पर एक उल्लू आकर बैठ जाता है। वो उसे भगाने के लिए न्यूज़पेपर उसकी तरफ फेंकता है, जो कि एक फैन में जाकर अटक जाता है और उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़ा आकर एलेक्स पर गिरता है और जो उस टुकड़े पर नाम लिखा होता है वो उसके फ्रेंड टोड का होता है। यानी कि मौत अब इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि अगली बारी टोड की है। और उसके बाद टोड को दिखाया जाता है जो कि अपने बाथरूम में होता है और पानी में उसका पाँव स्लिप हो जाता है और पाँव स्लिप होते ही उसके गर्दन से एक वाटर पाइप लिपट जाता है। वो खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और फाइनली उसकी मौत हो जाती है। एलेक्स जल्दी से टोड के घर जाता है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। टोड के पेरेंट्स ये समझ रहे थे कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन एलेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि टोड कभी ऐसा कर ही नहीं सकता था। और अगले दिन एलेक्स क्लेयर के पास जाता है क्योंकि क्लेयर ही ऐसी थी जो उसके बातों पर यकीन करती थी। एलेक्स को लग रहा था कि टोड ने सुसाइड नहीं किया है, इसीलिए वो दोनों एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो उन्हें ये बताता है कि ये सुसाइड नहीं था। टोड ने उस वायर को ड्रैग करने की कोशिश की थी, यानी कि खुद को बचाने की कोशिश की थी। वो ये बताता है कि मौत के आने के लिए कोई एक्सीडेंट की जरूरत नहीं, बल्कि मौत सबको एक खास डिजाइन और एक पैटर्न से मारती है। एलेक्स ने मौत को चीट कर दिया था जो उस प्लेन से उतर गया था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो मौत से बच गया। और टोड की कंडीशन को देखकर लग रहा था कि मौत ने उनके लिए कोई और ही डिजाइन और प्लान सोचा होगा और वो सारे फ्रेंड जो एक सर्वाइवर होते हैं वो एक एक करके मार दिए जाएंगे। एलेक्स और क्लेयर कॉफी शॉप में बैठकर ये डिस्कशन कर रहे थे कि वो डेथ के नेक्स्ट डिजाइन को कैसे चीट करेंगे और वो दोबारा उसे चीट करना चाह रहे थे। बाय चांस सारे सर्वाइवर एक बार फिर से मिल जाते हैं और तभी एक बस कार्टर की फ्रेंड को उड़ाकर ले जाती है, जिससे वो लोग काफी घबरा जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्होंने मौत को नहीं टाला है, वो अभी भी उनके आस पास घूम रही है। रात को एलेक्स न्यूज़ देख रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि प्लेन में ब्लास्ट कहाँ हुआ था, वो किस पैटर्न से आगे बढ़ा और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी सीट की अरेंजमेंट को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सबसे पहले टॉड को मरना था, अगला कौन होगा और उससे अगला कौन। इससे उसे सब कुछ पता चल जाता है और अब वो मौत के पैटर्न को बहुत ही अच्छे से समझ लेता है। पैटर्न के हिसाब से वो देखता है कि टॉड और उसका भाई तो मर गए हैं और अब अगली बारी उनकी टीचर की थी। एलेक्स जल्दी से अपनी टीचर के घर जाता है और वो अपने विंडो से एलेक्स को ही देख रही थी। उसे देखकर टीचर ये समझती है कि शायद वो उसे मारने आया है। वो जल्दी से पुलिस ऑफिसर्स को कॉल लगाती है। वो पुलिस ऑफिसर जल्दी से आ जाते हैं और एलेक्स उन्हें वहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करते हुए मिलता है, इसीलिए वो एलेक्स को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं और वो एलेक्स से पूछते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। तभी एलेक्स उनको सारी बात बता देता है कि अब मरने की बारी उनकी टीचर की है, पर वो पुलिस वाले उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। लेकिन एलेक्स के खिलाफ उनके पास कोई सबूत भी नहीं था, इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं। और दूसरे दिन वो टीचर एक म्यूजिक प्लेयर ऑन करती है और ये वही सॉन्ग था जो उस दिन एयरपोर्ट पर भी लगा हुआ था। वो एक कप के अंदर गर्म चाय डालती है और ज्यादा गर्म पाकर उसे फेंक देती है और उसके बाद उसी कप के अंदर कुछ बर्फ और ड्रिंक्स डालती है और उस कप में लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो कप क्रैक हो जाता है और उसमें से लीक होता हुआ पानी उसके कंप्यूटर के अंदर गिरने लगता है, जिसकी वजह से उसके कंप्यूटर्स में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं
तब वो टीचर पास जाकर चेक करने लगती है और उसी वक्त वो कंप्यूटर ब्लास्ट हो जाता है और कांच का एक टुकड़ा सीधा उसकी गर्दन में जाकर लगता है और अब वहाँ पर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो एक कपड़े को उठाने की कोशिश ही कर रही थी, उसे उठाने के ही दौरान वहाँ पर पड़ा एक चाकू उसके अंदर घुस जाता है और जब तक एलेक्स वहाँ पहुँचता वहाँ काफी देर हो चुकी थी और वो टीचर भी काफी इंजर्ड हो चुकी थी। उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन उसके बावजूद एलेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी एक चेयर ऊपर से आकर गिरती है जो सीधा उस नाइफ पर लगती है और नाइफ और ज्यादा अंदर घुस जाता है, जिससे उस टीचर की मौत हो जाती है। घबराहट में एलेक्स ने उस टीचर के पेट में से उस चाकू को निकाल लिया था, लेकिन तभी उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है और वहाँ पर गैस भी ऑन होता है। एलेक्स जब बाहर निकलता है तभी उसका एक सर्वाइवर फ्रेंड उसे देख लेता है और एलेक्स के बाहर आते ही वो घर ब्लास्ट हो जाता है और उस फ्रेंड के बयान के मुताबिक पुलिस एलेक्स को ढूंढने लगती है। एलेक्स अपने घर पर नहीं था, सिर्फ क्लेयर ही जानती थी कि वो कहाँ पर है। क्लेयर उसी फ्रेंड को जिसने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी थी यानी कि कार्टर को लेकर एलेक्स के पास जाती है। दरअसल वो ये पता लगाना चाह रही थी कि अगले मरने की बारी किसकी है। वो एलेक्स को एक जगह से पिक कर लेते हैं, लेकिन एलेक्स उन लोगों को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि बताने का कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि अगली बारी कार्टर की थी। एलेक्स के इनकार करने पर कार्टर गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मरना तो कंफर्म है, तो क्यों ना अभी मर जाएं, और वो कार को फुल स्पीड में चलाने लगता है। वो काफी खतरनाक ड्राइविंग कर रहा था और वो अपनी कार को एक रेलवे ट्रैक पर लाकर खड़ा कर देता है। एलेक्स, क्लेयर और उनका फ्रेंड कार से बाहर निकल आते हैं, लेकिन कार्टर कार से बाहर नहीं निकलता और वो तीनों फ्रेंड कार्टर को समझाने लगते हैं और तभी सामने से ट्रेन आ जाती है और कार्टर ये डिसाइड कर लेता है कि वो ऐसे नहीं मरेगा। कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तब यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि डेथ ने कार्टर के लिए पैटर्न चुना है। वो कार से बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन डोर भी लॉक हो चुका था। बेल्ट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो भी नहीं खुलती। कार्टर के मरने का टाइम आ चुका था और मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, लेकिन एक बार फिर से एलेक्स मौत को चीट कर देता है और वो जल्दी से कार्टर को कार से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। क्योंकि एलेक्स ने मौत को चीट कर दिया था, इसलिए अब मौत का अगला शिकार कौन था। अगर कोई अपनी मौत को चीट कर देता है तो मौत अगले पर चली जाती है और अगला वही था जो उनके साथ आया था, उनका फ्रेंड। लेकिन जब तक वो इस बात को समझते तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो ट्रेन कार के एक टुकड़े को हिट करती है जो सीधा आकर उनके फ्रेंड को लगता है और उसकी गर्दन उड़ाकर ले जाता है। यहाँ पर एलेक्स समझ चुका था कि अगर वो किसी की मौत को चीट कर देगा तो मौत उसे छोड़कर दूसरे पर चली जाएगी। कार्टर बच चुका था और अब अगली बारी एलेक्स की थी। एलेक्स खुद को क्लेयर के कैबिन में बंद कर लेता है, वहाँ की डोर को टेप से चिपका देता है और उसके बाद एलेक्स दोबारा से अपनी सीटिंग अरेंजमेंट को चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि अगली बारी उसकी नहीं क्लेयर की है, क्योंकि क्लेयर उसकी अगली सीट पर बैठी हुई थी। क्लेयर को एलेक्स की काफी फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो उन पुलिस ऑफिसर्स को एलेक्स का पता बता देती है ताकि वो एलेक्स को बचा सके। और दूसरी तरफ एलेक्स खुद क्लेयर को बचाने के लिए जा रहा था और तभी पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। वो जल्दी से उनसे बच के भाग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। क्लेयर के घर के बाहर इलेक्ट्रिक वायर टूट जाता है और अपने कुत्ते को बचाने के लिए क्लेयर घर से बाहर निकलती है और तभी उसका स्विमिंग पूल भी टूट जाता है और उस फैले हुए पानी में काफी हैवी किस्म का करंट होता है और वो पानी चारों तरफ फैल चुका था और वो किसी भी तरह खुद को और अपने कुत्ते को बचा लेती है। वो अपने कार में बैठकर जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं पर ट्रैप हो जाती है और इतनी ही देर में एलेक्स भी वहाँ पहुँच जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। कार के चारों तरफ आग लग चुकी थी और वो इलेक्ट्रिक वायर कार के ऊपर ही पड़ी होती है। मौत ने क्लेयर को मारने के लिए ये डिजाइन प्लान किया था, लेकिन यहाँ पर भी एलेक्स मौत को चीट कर देता है। वो कार के ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर को फेंक देता है और इतनी ही देर में क्लेयर भी उस कार से उतर जाती है। उसके बाद कार में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है।
वहाँ एलेक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस ब्लास्ट में नहीं बच पाएगा। और उसके बाद हम 6 महीने के बाद का सीन देखते हैं। क्लेयर और कार्टर पेरिस में घूमने जा रहे थे और उनके साथ एलेक्स भी होता है, यानी कि एलेक्स बच चुका था और उन तीनों ने अपनी मौत को चीट कर दिया था। वो लोग अब आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे, पर एलेक्स को अभी भी ये लग रहा था कि मौत का ये सिलसिला अभी भी बंद नहीं हुआ, क्योंकि क्लेयर और कार्टर की दफा उसने अपनी दखल अंदाजी करके उन्हें बचा लिया था, लेकिन उसकी दफा किसी ने भी दखल अंदाजी नहीं की थी और उसे लग रहा था कि अभी उसका नंबर नहीं आया और वो बिल्कुल ही ठीक सोच रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी अचानक से वही गाना गाने लगता है जो उस दिन उसने एयरपोर्ट पर सुना था। एलेक्स को कुछ भी सही नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी क्लेयर देखती है कि वहाँ से एक बस आ रही है और वो एलेक्स को आवाज लगाती है और उससे वो उस बस एक्सीडेंट से बच जाता है, लेकिन वो बस एक खंबे से टकरा जाती है और एक साइन बोर्ड उड़ जाता है और नीचे की तरफ आने लगता है। वो साइन बोर्ड एलेक्स की तरफ ही बढ़ रहा था। तभी कार्टर जल्दी से आकर एलेक्स को बचा लेता है, यानी कि एलेक्स को मारने के लिए मौत ने यही डिजाइन प्लान किया था जिसे उन लोगों ने स्किप कर दिया था, यानी कि अब वो अगले पर जाएगी और वो अगला था कार्टर, यानी कि कार्टर की मौत हो जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।